हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है सबका। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो बार काउंसिल में, खासकर एमपी बार काउंसिल में, तो आपको ये फॉर्म अगर भरते नहीं बन रहा है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बता देती हूँ कैसे कहाँ भरना है और कहाँ पर क्या करना है। तो ये फर्स्ट पेज तो बहुत ही ईजी है, आप पढ़कर भी इसे भर सकते हैं कि आपको यहाँ पर वर्ष भरना है, फिर अपना नाम भरना है। व्यवसाय स्थल का मतलब ये है कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो वाला वो भरना है आपको। फिर आपको बर्थ डेट भरनी है, फिर अपनी कास्ट भरनी है, फिर आपको जब आपने जिस भी ईयर में अपनी लॉ कंप्लीट की है वो वाला ईयर भरना है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, पति का या पिता का नाम, जैसे आप मैरिड हो तो पति का नाम भी भर सकते हो। पता, पत्र व्यवहार वाला पता, मतलब कि जहाँ पर आप चाहते हो कि जो बार काउंसिल है वो आपको डाक से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका आईडी कार्ड भेजे, वो वाला पता आपको भरना है और ढंग से भरना है। पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ आपको अपना भरना है। फिर आपको ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आपने लॉ कंप्लीट की है। फिर आपको ये सारे सेमेस्टर्स के ईयर भर देने हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2024-25। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी सीधी सी मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी ईयर लिखा हुआ है वो भर देना है। मार्कशीट देखकर भरना है। अगर आप 3 ईयर के स्टूडेंट हो, एलएलबी की है, तो आपको ओनली 3 सेमेस्टर भरने हैं। और अगर आप 5 ईयर एलएलबी की है तो आपको पूरे 5 भरने हैं। देन उसके बाद आपको अपने उत्तराधिकारी का नाम भरना है। उत्तराधिकारी मतलब आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, भैया, भाई बहन हो सकते हैं। फिर उससे संबंध भरना है कि आपका भाई है, माता है, जो भी। फिर अगर वो सेवानिवृत्त हैं या नौकरी करते हैं या नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं, उसकी दिनांक भरनी है। और नहीं है तो नहीं करके छोड़ देना है। मतलब आपको खाली स्थान नहीं छोड़ना है कहीं पे भी। अगर वो चीज़ नहीं है तो नहीं लिख देना है उसमें। फिर आपको अपने साइन कर देना है, वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद ये आपको बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिसे अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें भरनी है। इसमें बस यही बोला गया है कि आपका नामांकन शुल्क क्या है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कैसे कैसे भरना है, फ़ोटो लगेंगी आपकी, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये पूरा पेज हो जाता है। ये जो दिया हुआ है ये आपका तब काम आता है जब अगर आप अपना जो फॉर्म डाक से भेज रहे हो। अगर आप नहीं भेज रहे हो डाक से, आप खुद जा रहे हो हाई कोर्ट में, तो देन इसकी आपको नीड नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद ये जो आपको आया ये भी आपके काम का नहीं है, ये वहीं के लोग आप इस काम को करेंगे। फिर मेन जो आता है वो यहाँ से आता है, स्टेट बार काउंसिल आपका फॉर्म। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है। फिर उसके बाद आपको अपना नेम कैपिटल लेटर से भरना है। फिर हिंदी में अपना नेम भरना है, फादर का नेम कैपिटल लेटर से भरना है। फिर फादर का नेम हिंदी से भरना है, मदर का नेम कैपिटल लेटर से भरना है। फिर माता का नाम हिंदी से भरना है, कास्ट भरनी है, डेट, बर्थ डेट भरनी है, आधार नंबर भरना है। वही सेम जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि आपने फिर फाइनल ईयर एलएलबी कब की है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका फुल एड्रेस भरना है, कॉरेस्पेंडिंग मतलब जहाँ की आप व्यवसाय करते हो, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके आसपास कहीं शहर में कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहाँ करना चाहते हो, तो ये वहाँ का हो गया। फिर उसके बाद आपका ये टेलीफ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, फिर से आपको वही अपना जहाँ पर आप करना चाहते हो। फिर उसके बाद नेम ऑफ नॉमिनी, रिलेशनशिप, उसके फिर आपको नीचे अपना साइन कर देना है। फिर ये भी सेम ही सेम है, ये भी सेम ही सेम है। आपको अपना नाम भरना है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर पहले आपको अपना नाम फर्स्ट वाला पहले भरना है, बाद वाला बाद में भरना है। जैसे कि मतलब कि जैसे कि किसी का नाम है रोहित अनुरागी, तो अनुरागी पहले भरना है, फिर रोहित बाद में भरना है। फिर उसके बाद अंग्रेजी में भी सेम भरना है। फिर उसके बाद आपको अपनी जन्म डेट, फिर उसके बाद आपको अपनी जाति, फिर आपकी जन्म डेट आपको शब्दों में लिखनी है। फिर पति का, पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में, माता का नाम भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में, फिर अपना पता, फिर पत्र व्यवहार के लिए वही एड्रेस सेम है, फिर हिंदी अंग्रेजी में आपको भरना है। फिर फ़ोन नंबर भरना है, घर का है कोई नंबर, मोबाइल नंबर आपका, फिर व्यवसाय स्थल भरना है, देखो, फिर तहसील, ज़िला, ईमेल, सब आपको फिर भरना है। फिर इसमें आपको जो नीचे दिया हुआ है ना, इसमें आपको मैं अपना नाम लिखना है, फिर आप पुत्र या पति, पुत्री,
मतलब यानी पिता या पत्नी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको घोषणा कर देनी है, फिर आपका ये पेज समाप्त हो गया। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप नहीं लिख करके उस पर साइन करें। और मतलब वैसे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। फिर उसके बाद ये है आपका आ गया एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि मैं भारतीय नागरिक। इसमें आपको हाँ भर देना है या फिर आप छोड़ देना है, छोड़ भी सकते हैं, हाँ भी भर सकते हैं अगर चाहें। मतलब आपको एक चीज़ करनी है कि अगर जो चीज़ आपके जो है वो उसमें हाँ भरना है, और जो नहीं है उसमें नहीं भर के आपको अपने साइन कर देने हैं साइड में। फिर उसके बाद आपको भरना है कि मैंने अपनी आयु पूरी कर ली है, मेरी बर्थ रेट ये है और मेरी वास्तविक आयु ये हो रही है। नीचे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। फिर आपको अपना व्यवसाय स्थल जहाँ पर करना चाह रहे हो ना, कि इस राज्य के अंतर्गत यहाँ यहाँ मेरा व्यवसाय स्थल है, जिला भर देना है उसका। फिर उसके बाद स्नातक संबंधी जानकारी आपको भरनी है कि जहाँ से आपने स्नातक, ये उनके लिए काम आती है जिसने बीए अलग से किया होता है और एलएलबी अलग से की होती है। और जिनने बीए एलएलबी की होती है उनके लिए ये काम नहीं होता, उन्हें नहीं करके अपने साइन कर देने हैं साइड में। फिर ये स्नातक संबंधी, जैसे कि अगर आपने बीए अलग से किया है तो फिर आप अपनी सारी डिटेल्स भर दोगे, यूनिवर्सिटी का नाम भर दोगे, कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट की थी, फिर आपकी उपाधि का नाम वही होगा, एलएलबी होगा, सॉरी एलएलबी नहीं बीए होगा। फिर क्या उसमें एक अंग्रेजी था विषय, तो अगर अंग्रेजी था तो हाँ। फिर उसके बाद अन्य कोई जानकारियाँ देना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने 10th की देना चाहते हैं, 12th की देना चाहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये दिया हुआ है कि अन्य शैक्षिक अर्हताएँ, तो इसमें आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास, वैसे किसी के पास नहीं होती है तो नहीं करके छोड़ देते हैं हम, लेकिन अगर आपके पास है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे। फिर उसके बाद आपकी ये जो 7 नंबर पे है, इसमें आपको अपने जहाँ से आपने लॉ कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स भरनी है सारी। अगर आपने सिर्फ बीए एलएलबी की है तो आपको सिर्फ यही वाला भरना है, और अगर आपने एलएलबी अलग से की है तो एलएलबी वाले बच्चों को ये वाला कॉलम भी पूरा भरना है। तो इसमें पहले आप यूनिवर्सिटी का नेम, फिर उपाधि का नाम बीए एलएलबी, फिर विधि शिक्षा जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ये सारे वर्ष कंप्लीट कर देने हैं आपको। अगर 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष लिखेंगे, और अगर 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष के वर्ष लिख देंगे। फिर उसके बाद बार काउंसिल से विधि, मतलब फिर से आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। फिर ये लिख देना है कि आप नियमित छात्र थे, तो ऑब्वियस सी बात है आप नियमित छात्र ही थे। फिर उसके बाद आपको अवधि भर देनी है अपनी कि आप 3 वर्षीय थे या 5 वर्षीय थे। विधि कक्षाओं के माध्यम का भर देना है, जैसे अंग्रेजी से थे या हिंदी से थे, और कोई अदर डिटेल से हो तो ठीक है, वरना नहीं करके आपको साइन कर देना है। फिर आप अगले पेज में चलते हैं। 8वें में आपको भरना है कि 8वें में आपको कुछ नहीं भरना है, ये उनके लिए जो लॉ बैरिस्टर होते हैं जो बाहर से डिग्री करके आए होते हैं, तो इसमें आप नहीं करके अपने साइन करके और छोड़ दो। अगर आप बाहर से डिग्री करके आए हैं तो फिर आपको भरनी पड़ेगी। फिर 10th उनके लिए होता है जो मतलब अलग से एक मतलब जैसे कि पहले से इनका वो होता है, इनको किसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन बाद में ये फिर इनरोलमेंट कराते हैं, तो इसमें भी आपको नहीं कर देना है, फिर अपने साइन करने हैं और आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद 11 में, हाँ 11 में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स बतानी है। और ये जो लिखा हुआ है ना अधिवक्ता संघ ... यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। नोटरी में भी आपको कुछ नहीं भरना है, बस आपको आगे जो डिटेल्स दी हुई है वो भरने हैं, जैसे कि हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का जो आपने वर्ष, कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद आपकी जो स्नातक की डिग्री है, अगर स्नातक वाली है तो। फिर उसके बाद जैसे कि अगर स्नातक में आपने बीए अलग से किया होगा और एलएलबी अलग से किया होगा, तो भी आप एलएलबी ही भरेंगे यहाँ पे। अगर एलएलबी किया है तो एलएलबी, और बीएलएलबी किया है तो बीएलएलबी, क्योंकि स्नातकोत्तर में आप कुछ नहीं भरेंगे। अगर आपने एलएलएम किया है तो आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप
फिर से वही वर्ष भरेंगे। फिर जो दस्तावेज़ आपने अलग से लगाए होंगे वो भर देंगे। अगर नहीं लगाए होंगे तो नहीं करके और सब बाय साइड में साइन करके और आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये जो 12 नंबर का है, इसमें आपको अपने नज़दीकी या जहाँ जिस व्यवसाय स्थल में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस कोर्ट में आप जाएंगे। वहाँ 2 अधिवक्ताओं के वो 2 अधिवक्ताओं के नाम लिखने हैं आपको, उनके एनरोलमेंट नंबर लिखने हैं और उनके साइन करवाने हैं। फिर उसके बाद आप 12 नंबर में ये आपकी सारी घोषणा करनी है आपको और साइन करते जाने हैं। जैसे कि मैं ऐसे द्वारा घोषित किया जाता है कि मैं कहीं भी पूर्ण या अथवा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं हूँ, तो आपको लिख देना है हाँ नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद आप नहीं फोर्थ नंबर में भी आपको नहीं भरना है क्योंकि सेवानिवृत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जो सेवाव्रत हैं जो कर रहे हैं उनको तो हाँ ही भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आयकर द्वारा घोषित किया जाता है कि मैं पूर्व में सेवारत नहीं था। फिर आपको नहीं लिख करके हाँ लिख करके और आगे बढ़ जाना है। फिर आपको ये सारी जानकारियाँ पढ़ के हाँ नहीं में जवाब देना है, अपने साइन करते जाने हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम ही है, हाँ नहीं में जवाब देना है और 20 में भी सेम ही करना है आपको, हाँ नहीं में जवाब देना है, ठीक है। और ख़ासकर ये 20 में जितने भी कॉलम होते हैं इसमें नहीं आता है। फिर आप अपने साइन करो और आगे निकल जाओ। फिर इसमें भी आपको साइन करना है, निकल जाना है आगे। फिर 21 में जो है वो भी आपको यही है, नहीं लिखना है क्योंकि आपको दिवालिया घोषित नहीं किया गया था, और अगर किया गया था तो हाँ लिखना ही है। फिर इसके बाद ये भी सारी घोषणाएँ हैं, तो आप इसमें चाहो तो, क्योंकि कुछ लोग इसे खाली छोड़ देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसे आपको हाँ लिखना चाहिए। ये सारी जितनी भी 22 से लेकर 28 तक हैं, और अगर आपका नहीं है तो नहीं लिख करके साइन करना चाहिए। फिर ये पेज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लिफाफा लेना है। उस लिफाफे में आपको मतलब छोटा सा जो फ़ोटो रखने वाला लिफाफा आता है, उसमें 2-3 फ़ोटो अपनी पंच करके लगा देनी है इस पेज में, और साथ में एक फ़ोटो चिपका भी देनी है। फिर आपको यहाँ साइन कर देना है, आवेदक के हस्ताक्षर के यहाँ पे आपको साइन कर देना है। फिर जो आपने जिन अधिवक्ताओं के नाम ऊपर लिखे थे ना, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे भी भरनी है। जैसे श्रीमती कुमारी या श्री कुमार, मतलब आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना निवास लिखना है। फिर ये वो अधिवक्ता बताएंगे कि आपको कितने वर्षों से वो जानते हैं। फिर यहाँ पर सारे अधिवक्ता का पहले अधिवक्ता का नाम लिखना है, वो जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, उनका नामांकन लिखना है, दिनांक, स्थान। फिर सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाले का ये इसमें कर देना है। फिर उसके बाद ये सारी घोषणाएँ आप अपनी घोषणा कर रहे हो, इसे भी लोग खाली छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको पढ़ के हाँ नहीं में जवाब देना चाहिए अच्छे से। अगर आपके हाँ हैं तो हाँ लिख दीजिए, और नहीं है तो आप नहीं लिख करके और यहाँ पीछे ठीक है, एक मिनट, उसी पेज में वापस चले जाते हैं। ये है, यहाँ पीछे आपको अपने नाम के साइन कर देने हैं। फिर ये जो है यहाँ पर भी आपको घोषित करना है, अपना नाम लिखना है। फिर आप नहीं, यहाँ पर ये है कि नॉमिनी का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलेशन लिख देना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। फिर यहाँ पर उनके साइन करवा देने हैं नॉमिनी के। फिर यहाँ पर अपनी दिनांक घोषणा करके सारा स्थान आगे बढ़ जाना है। ये जो अंडरटेकिंग है इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया बताती हूँ। क्या है कि आप 200 का स्टाम्प खरीदते हो, फिर उसके बाद उसको नोटरी करवाते हो, बहुत झंझट हो जाती है। ऑनलाइन स्कैन करवाने जाते हैं तब भी बहुत दिक्कत आती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इसी पेज में जो अंडरटेकिंग है, आप ना कोर्ट की टिकट आती है 200 की टिकट 2 आएंगी, वो ले सकते हो। मतलब आप जो भी वहाँ पर टिकट्स देता हो कोर्ट में, आप उनसे बोल दो कि कोर्ट की टिकट दे दो आप 200 की, तो वो देख करके आप इसमें चिपका सकते हो। और आप अपना सारा डिटेल्स भर के कि आपको यहाँ पहले अपना नाम भरना है, फिर आपको अपने पिताजी का नाम भरना है दूसरी रो में। फिर RO का मतलब होता है रेसिडेंट, आपको अपना वही निवास लिखना है जहाँ पर भी आप निवास करते हो, डेट, साइन। फिर आपको यही सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और इसमें फिर आपको नोटरी करवा देनी है। नोटरी कहाँ होगी? आपके पास जो भी न्यायालय हो या जहाँ भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें जा करके आप यहाँ पर नोटरी करवा सकते हैं। फिर ये भी सेम ही है, इसमें भी आप वही 200 वाली कोर्ट की
टिकट खरीदोगे और फिर उसके बाद इसमें लगा कर के नोटरी करवाओगे। ये भी आपको सारी पढ़ के सारी डिटेल्स में आपको अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, निवास, मोबाइल नंबर, फिर बर्थ डेट, फिर वो सारी चीज़ें पढ़ के अपनी इसको भी फिल कर देना है, अपने साइन कर देने हैं और नोटरी करवा लेनी है। फिर ये आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लाइन 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 से फिक्स कर लेने हैं। इसके 2 सेट बनवा लेने हैं और दोनों सेट लेने हैं और एक ये वाला पूरा फॉर्म लेना है। ये फॉर्म आप या तो अगर आपको मुझसे चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, बट अगर आप एमपी बार काउंसिल की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आपको कहीं पे भी 100 रुपीज़ में पूरे ये फॉर्म मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर ग्रीन पेज में प्रिंट करवाइएगा, क्योंकि ग्रीन पेज में ही वहाँ सबमिट होते हैं। तो ये वाला पूरा पेज, फिर साथ में 2 ये जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं तो उसके 2 अलग अलग सेट लेकर के आपको जाना है जहाँ पर आपका व्यवसाय स्थल है या जहाँ पर आपने नोटरी करवाई है, वहाँ पर एक राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पर जाना है, उनके पास जाना है। वो आपको वेरीफाई करके देंगे, सिग्नेचर करके देंगे आपके दोनों सेट में और इस पेपर में। फिर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाओगे बार काउंसिल, एमपी बार काउंसिल, वहाँ पर सबमिट कर दोगे। लेकिन उससे पहले भी आपको एक चीज़ करनी होती है, ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन वाले शॉप में जा कर के आपको पूरा अपना फ़ीस पे करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सब कुछ वहाँ पे करना होता है। सब आपका कंप्लीट हो जाता है, सारे पैसे ऐसे सब कुछ। फिर उसके बाद आप वो फॉर्म ले कर के बार काउंसिल में जाते हो, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप अपने बैंक से ड्राफ्ट बनवा सकते हो, एक मतलब जो फ़ीस इनने मांगी है उसका, और फिर अलग अलग ड्राफ्ट बनवा सकते हो। जैसे देखो बताती हूँ आपको, अगर आपको एमपी बार काउंसिल नहीं जाना है तब ये है, मतलब आप 600 का ड्राफ्ट बनवाओगे स्टेट बार काउंसिल के लिए एमपी जबलपुर, और 150 का बनाओगे आप बार काउंसिल ऑफ, जो जो एड्रेस में लिखा हुआ है सेम एड्रेस आपको लिखना है। फिर उसके बाद एक लिफाफा लेना है, फिर उसमें आपको सारी चीज़ें डालनी है बकायदा, फिर सारा एड्रेस लिखना है और फिर सेंड करना है। तो जो प्रोसीजर आपको, मैंने तो अपना ऐसे बाय डाक ही भेजा था, तो जो भी आपको प्रोसीजर अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है, तो मैं आपको बता सकती हूँ, और फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। ओके।